उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। ये दोनों सीटें हम जीतेंगे क्योंकि उत्तराखंड की जनता तक परिवर्तन का संदेश जरा सा देर में पहुंचा, नहीं तो लोकसभा चुनाव के नतीजे कुछ और होते। लेकिन इन चुनाव में हमने लोगों से कहा कि आप विपक्ष धर्म निभाने के लिए हम मजबूती से और ज्यादा शिद्दत के साथ और शक्ति के साथ उसका निर्वहन कर सका, हमें ताकत दीजिए। और लोगों ने वो ताकत दी है, हमको वो समर्थन दिया है। ये तो बात हो गई एक पहाड़ी राज्य उत्तराखंड। अब दूसरे पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और देखिए 2 कांग्रेस ने जीत ली है। हमीरपुर सीट पर बीजेपी के आशीष शर्मा चुनाव जीतने में कामयाब रहे, तो वहीं देहरा सीट पर सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर ने बाजी मारी है। नालागढ़ सीट पर भी कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत हासिल कर ली है। हिमाचल प्रदेश उपचुनाव में कांग्रेस की जीत, 3 में से 2 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हुए हैं और एक सीट पर हमीरपुर से बीजेपी के कैंडिडेट ने जीत दर्ज की है। हमीरपुर वाला इलाका अनुराग ठाकुर जहां से आते हैं। अब देखिए जरा हिमाचल प्रदेश, ये देहरा सीट कमलेश ठाकुर जो सीएम की पत्नी है, कांग्रेस की कैंडिडेट, वो जीते हैं। तो 7 राज्यों के कुल 13 सीटों को लेकर ये घमासान जो उपचुनाव हुआ। खास बात यह है कि लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बार कोई भी चुनाव हुआ। ये टेस्ट भी एक तरह से था, लेकिन बीजेपी के लिए बहुत खुशी की खबर तो सामने निकलकर नहीं आई। इंडिया ब्लॉक के लिए, कांग्रेस के लिए अच्छी खबर जरूर सामने निकलकर आई है। और पंजाब जालंधर में किस तरह के अभी तस्वीरें सामने निकलकर आ रही हैं, चलिए इस पर अपडेट और पहुंचाएंगे। असीम बस्सी सुबह से लगातार नजर बनाए हुए हमारे संवाददाता। असीम, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, मौका भी है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि बड़ी हार्ड अर्न्ड विक्ट्री है। हमने देखा लोकसभा इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को ज्यादा अच्छा नहीं कर पाई थी, 13 में से सिर्फ 3 सीट जीती थी। उसके बाद स्टेक्स बहुत हाई थे आम आदमी पार्टी के लिए और ये जालंधर वेस्ट बाईपोल बड़ी थंपिंग मेजोरिटी से जीता है। 37,325 वोटों से आम आदमी पार्टी जो जीती। नंबर 2 पे बीजेपी रही, नंबर 3 पे कांग्रेस रही। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था उनका एक रिडेम्पशन कि एक जो मोमेंटम 2022 में आम आदमी पार्टी को मिला था, 92 सीट जीती, सरकार बनाई, लोकसभा में स्लिप कर गए थे और ऐसा लगा था मोमेंटम लूज कर गए हैं। लेकिन ये जालंधर वेस्ट जीतने के बाद ऐसा इनको लग रहा है कि हम लॉस्ट मोमेंटम हमने गेन किया है। और क्योंकि मैं आपको बता दूं, आने वाले दिनों में फिर अभी इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा, पंजाब में 4 विधानसभा बाईपोल और होने हैं क्योंकि काफी एमएलए इस बार एमपी बन गए। बरनाला, डेरा बाबा नानक, चब्बेवाल, ये सभी सीटें हैं जहां पर दोबारा चुनाव होंगे। सो उसके लिए इनको लगता है हमें इनफ एनर्जी मिल गई, एम्यूनेशन मिल गया। और मुझे लगता है भगवंत मान, क्योंकि उन्होंने कैंप किया हुआ था, 15 दिन वो जालंधर में रहे, यहाँ घर भी किराए पे ले लिया, उनकी भी साख जो है वो लगी हुई थी, पूरी प्रेस्टीज उनका सवाल था उनकी भी, तो वो लगातार यहाँ उन्होंने कैंपेन लीड किया और जिस तरह के रिजल्ट्स वो चाहते थे आए। लेकिन मैं आपको एक बात ऐड करूं, ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा जोल्ट है क्योंकि कांग्रेस आप देखो लोकसभा इलेक्शन 2.25 लाख वोट से चरणजीत चन्नी जीते जालंधर की सीट, लेकिन अब वो तीसरे नंबर पर चलेगी कांग्रेस इस इलेक्शन में। ये बड़ा आई ओपनर है उनके लिए कि एक महीने में क्या हो गया, जो जालंधर शहर 2.25 लाख से जीता, उसी शहर में एक विधानसभा वो तीसरे नंबर पर चले गए। असीम, अब हमारे साथ जुड़े रहिए।